बिजली पानी की मार, कहां हो सरकार। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में कहां जाएंगे हम, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले हम जाएंगे अमृतसर, दिल्ली और सूरत। इन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वहां पर क्या हाल है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सूरत का हाल देखिए जरा। एक लड़का अपनी बाइक पे कितने सारे डब्बे पानी भर के लेके जाता है और पानी की क्वालिटी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अमृतसर का भी हाल बेहाल है और दिल्ली में अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं फिर भी। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम सूरत। मेरी वहां से एक रिपोर्ट आपके सामने। देखिए, लोगों की भीड़ नहीं है यहां पर, लेकिन कुछ लोग अपने आप में एक पूरी तस्वीर बता रहे हैं। हम सूरत में मौजूद हैं। सूरत के नजदीक एक गांव है। इस गांव का नाम क्या है? डब्बाड़ी गांव। डब्बाड़ी गांव है। और सूरत, जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा इस तरफ आ जाए एक बार। ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप? आपके क्या ये कितना पानी आप लेके जा रहे हैं अभी? 100 लीटर जितना पानी है। क्यों लेके जा रहे हैं पानी? कपड़े धोने के लिए। क्या आपके गांव में पानी नहीं आता? आता है, लेकिन पीने का अलग होता है ना। कब आता है पीने का पानी? पीने का हर तीसरे दिन आता है। हर तीसरे दिन पानी आता है। और कपड़े धोने वगैरह का पानी आता ही? नहीं, ये तो नहर पे, इस पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, नहर पे भरोसा करते। क्या नाम है आपका? अनिल पटेल। गांव में कितने लोग होंगे? 500 1500 के आसपास। और कितने सालों से पानी नहीं आता? कई सालों से। आपकी क्या उम्र है? मेरी 20 साल। कभी पानी देखा गांव में रोज आते हुए? रोज तो नहीं आता है। 20 साल इनकी उम्र है, आज तक कभी पानी आते हुए रोज नहीं देखा इन्होंने। आइए यहाँ चलते हैं। और ये यहीं पे कपड़े धोते हैं माता जी? नहीं हाँ, और क्या धोए पानी लेकिन एक बात बताइए, ये इतना गंदा पानी से कुछ तबीयत खराब नहीं होती क्या? पानी नहीं मिलता तो क्या करेगी? आप भी डबाली गांव से? हाँ भाई। तो आपकी उम्र क्या है? होगा 21-22 साल। 22 साल। 22 साल होगा। 22 साल में कभी पानी देखा है गाँव में रोज? रोज तो नहीं मिलता, महीने में एक बार आते हैं। अब ये भी अगर कहा जाए कि पानी की मार कहाँ हो सरकार, तो वो भी कम है। इस तरफ पैन करके आपको ये नहर दिखा दें एक बार, क्योंकि इसी नहर से हम चलेंगे दूसरी जगह। तो पानी की तस्वीरों से सीधे हम आ जाते हैं इन खाली डब्बों की तस्वीरें पे। ये देखिए, खाली डब्बे हैं। ये खोल के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, खाली हैं। क्यों? हम उसी गांव के घर में आ चुके हैं। वहां पर एक महिला कपड़े धो रही थी, एक आदमी कुछ ऐसे ही कंटेनर्स भर के जा रहा था। ये खाली डब्बे हैं। क्यों? ये देखिए। अब आप इसको क्या कहेंगे? शहरों के लोग क्या समझेंगे? हम सूरत के गांव में मौजूद हैं। ये है पानी की लाइन, खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि पानी आता है तकरीबन 4 या 5 दिन में एक बार। ये किस लिए डब्बे रखे हैं? पानी भरने के लिए। हाँ? पानी भरने के लिए आता है। कब आता है? 4 दिनों में। 4 दिनों में आता है। तो आप लोग रोज नहाते हैं या 4 दिनों में? रोज नहाते हैं। तो ये घर देखिए, आपको अगर ये लगे कि ये गांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये आप ही का घर है? हाँ। तो यहाँ पे पानी कितना आता है? पानी आता है ना। कब आता है? ये 2 दिवस के बाद आता है। वो बच्चे बता रहे 4 दिन के बाद आता है। वो आता है 4 दिन बाद, फिर मोहल्ले के फड़ के आता है। वो मोहल्ला में 1 दिन जाता है, एक वो मोहल्ला में आता है। ऐसा तो ऐसे करके 4 दिन हो जाता है। एक मोहल्ले में 1 दिन, एक मोहल्ले में 1 दिन। आप पानी की समस्या है यहाँ पर? अच्छा ना। तो पीने का पानी 4 दिन में एक बार आता है। ये डब्बे क्यों रखे हैं अगर इतना ये रखा हुआ? ये भरने के लिए, पानी स्टॉक के लिए। पानी स्टॉक के लिए, भरने के लिए। इस गांव में तस्वीर, आपका नाम क्या है? कांटी भाई। और ये गांव कौन सा है? डबारी। डबारी गांव। मैंने दूसरी बार पूछा, इसलिए पूछा आपको बताने के लिए। आप रुकिएगा, मैं आपसे कुछ और चीज़ भी पूछूंगा। ये पशुपालन यहाँ पर होता है। पीछे देखिए जरा, गांव है, गांव की तस्वीर है। पशुपालन होता है। पशुओं के लिए भी पानी की आवश्यकता है, लोगों के लिए भी पानी की आवश्यकता है। शायद इसीलिए इतने सारे डब्बे रखे गए यहाँ पर। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा। एक बात बताइए, सूरत जब जाते हैं आप तो लोगों से वहाँ पर मुलाकात होती होगी? तो वहाँ पे पानी आता है सूरत में? आता है। रोज आता है? हाँ, रोज। तो आपने कभी सरकार से या अपने सरपंच से या लोगों से शिकायत नहीं की कि पानी क्यों यहाँ पे रोज नहीं आता है, सूरत में तो रोज आता है? अपना सरपंच ये काम करता है यार, पानी के पहुंचने के लिए। सरपंच की बहुत मेहनत है। ये गांव में है ना, तो आज 5-6 वर्ष पहले पानी नहीं आटू। पाँच सरपंच जरा भाई सो भाई नहीं, लेकिन आप एक बात बताओ, कभी सरकार से आपने बोला नहीं कि रोज पानी आना चाहिए? गांव में दूर लॉन्ग है, एक दरिया किनारे गांव है, इसमें पानी की समस्या बहुत कम है। हाँ, तो इसलिए सरपंच को मेहनत किया और पाइपलाइन डाला और घेर घेर पानी भी पहुंचाता। सरपंच की मेहनत है, उसकी वजह से 4 दिन में एक बार पानी आता है। ये देखें, ये सिर्फ डब्बे ही डब्बे
ये सिर्फ डब्बे ही डब्बे दिखाई दे रहे हैं। और ये गांव के अलग अलग तस्वीरें। ये माता जी से बात करते हैं, यहाँ पानी कितनी बार में एक बार आता है? हाँ, 4 दिवस में एक बार आता है। और तो आप लोगों ने बोला नहीं कि पानी क्यों नहीं आता रोज? किसने बोला? आपने कीधुं ने सरपंच को बोला? चलाय ने એટલે માંથી चलाय नहीं ने। ये सरपंच को बोला। यहाँ पे भी डब्बे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा आप यहाँ पे रुकें और सूरत की इस कहानी को हम यहीं से ख़त्म करना चाहेंगे। गांव की ये तस्वीर है, इतने सारे खाली डब्बे हैं। नहीं, ये भरे वाले हैं, यानी ये स्टॉक रखा हुआ है। आगे खाली है, बच्चे दिखा रहे हैं, आगे खाली हैं, पीछे भरे वाले हैं। ये सूरत के गांव की तस्वीर डब्बाली की हमने शुरू की थी। एक नहर पे एक महिला कपड़े धो रही थी, एक बाइक पे ऐसे ही डब्बों के साथ एक लड़का पानी लेके जा रहा था, बहुत सारा। इसमें कितना पानी आ जाता है एक में? 15 लीटर। 15, 30 और 15 यानी 45 लीटर बाइक पर ढोकर एक लड़का जा रहा था। और ये काफी रिजर्व में है, काफी खाला पड़ा है। अब आप क्या कहेंगे? सवाल खड़ा ये होता है कि ये भी गुजरात की एक तस्वीर है। कितनी अछूती है इससे सरकार, या कितना दूर है इससे सरकार? सरकार को इसकी चिंता है कि नहीं है? तो अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम तस्वीरें अमृतसर की, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखें। आपने सूरत का हाल देखा, बेहाल है। दिल्ली भी हाल बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, वहां पर अभी से ही पानी की जरूरत शुरू हो गई है। सीधे लेके चलते हैं आपको अमृतसर, वहां का क्या हाल है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, अमृतसर यानी कि गुरु की नगरी। पूरी दुनिया के नक्शे पर अमृतसर की अलग पहचान है। देश विदेश से सैलानी यहां पर आते हैं, लेकिन हम वही बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, बिजली और पानी। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी बानगी पानी के लिए दिखा रहा हूं। मेरे पीछे एक ये नल है, पानी आ नहीं रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, लाइन में लगाकर यहां पर ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और इन सबको इंतजार है कि जैसे ही पानी आएगा तो इनके बर्तन नंबरवारी से जो है भरेंगे और लोग अपने अपने घर को पानी लेकर जाएंगे। ये हाल है गुरु की नगरी अमृतसर का। और इलाका कैसा है इसका अंदाजा आप यहां पर इस पूरे मंजर को देखकर लगा सकते हैं। कितनी दृष्टि नेताओं की, राजनेताओं की, सरकार की यहां पर अभी तक पहुंची है, उसी का ये नजारा है। काफी सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और समझ भी सकते हैं। सबसे पहले ये पानी की बोतल आप लेके खड़ी हुई हैं, क्या वजह है? ये गंदा पानी आ रहा है, इसमें से बहुत जीव जंतु है। देखो, आप देख रहे हैं, ये सबके पेट में जा रहे हैं। ये पेट हो रहे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हो रही है। गंदा पानी, स्मेल बहुत गंदी आ रही है, पीने के लायक नहीं पानी ये। तो बहुत ही मुश्किल आ रही है हमको। तो स्टील लाइट नहीं है या अंधेरा ही अंधेरा इलाके में, बहुत ही इस इलाके का बहुत ही बुरा हाल है। अगर पानी आता भी है तो कितनी देर के लिए आता है? थोड़ी देर के लिए आता, फिर आता नहीं। सर, मैं कृष्णा बोल रही हूँ, अमृतसर गली नंबर 3 इंदिरा कॉलोनी से। हमें यहाँ किसी चीज की भी सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ लाइट का कोई प्रबंध है, ना कोई पानी का है। पानी कभी कभी आता है, वो भी बिल्कुल गंदा आता है। इससे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। हम बड़े परेशान हैं सर, हमारी कोई सुनवाई करी जाए। कभी आपने कोई शिकायत करी है सरकार से, कोई चिट्ठी लिखी? बहुत ही शिकायत की, बहुत ही अखबारें लाई, मीडिया बुलाया, सब कुछ बुलाया, मेयर बुलाया, एसपी कमिश्नर बुलाए, सब कुछ बुलाया, कोई नहीं सुनाई करता। सर, अब हमने किसी को भी वोट नहीं देनी। रोजगार तो पहले ही नहीं है, जो थोड़ा मोटा है हम करते भी हैं, तो वो बिजली से काम सारा खराब हो जाता है। बेले बैठे रहते हैं, रोटी नहीं पकती घर में, बच्चे भूखे रहते हैं। दीवे जगह, मोमबत्ती जगह जगह के काम करते हैं। हमको पानी लेने के लिए कितनी कितनी देर इंतजार करते हैं? लग जाता, घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। चाह बनाओ तो बैठे रहने हैं, फिर से पानी चल जाता है। चाह बच्चे स्कूल तो रह जाते। यहाँ पर काफी संख्या में जो है पुरुष भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, बिजली पानी की ये हालत है, कैसे काम चलेगा? अरे बहुत बुरा हाल है इधर। ये इस कॉलोनी में शहर के नजदीक, सबसे नजदीक कॉलोनी है। शहरवासी अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, पर पानी की इतनी प्रॉब्लम है, पानी आता नहीं। अगर आता है तो आपने देखा है गंदा पानी आ रहा है। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल यहाँ पर है नहीं। आप
आपको अगर मौका देखना है, आप किसी को बिना बताए रात के अंधेरे में, रात को आइए जब सूरज नहीं होता, तो आपको देखो ये अंधेरा, ये इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। हम नगर निगम से, कमिश्नर साहब से, एक्शन साहब, एसडीओ, जई, सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आते भी हैं, देख के चले जाते हैं। कहाँ है पंजाब सरकार, कहाँ है कारपोरेशन? उसको ये इलाका नहीं दिखता। वो स्वच्छ अभियान चल रहा है, भारत देश का स्वच्छ अभियान, इधर है स्वच्छ अभियान, यहाँ देखिए स्वच्छ अभियान। आप ये बताइए कि बिजली के बिना वाकई में जो है जीना तो मुश्किल हो ही जाता है। बिजली के बिना देखो, एक सबसे ज्यादा नेसेसिटी जो लोगों की है वो बिजली है। बच्चों ने पढ़ना होता है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, लेडीज ने घर पे खाना बनाना होता है। अगर बिजली नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि सारा घर का सिस्टम जो है बिल्कुल फेल हो जाता है उससे। यही हाल पानी का भी है। यही हाल भाई साहब पानी का भी है। और पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज तक का कि आपके माध्यम से हमें पूरी दुनिया में अपनी बात रखने का मौका मिला, हमारे सभी इलाका निवासियों को। और वही बात जैसे हमारे भाई ने की है कि पिछले 8 साल से यहाँ अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब केंद्र में भी इनकी सरकार है। पहले ये बोलते कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं, अब तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ पर भी इनकी सरकार है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी की है। अब ये किसकी वेट कर रहे हैं? जब तक लोग मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ महामारी फैल जाएगी, लोग बच्चे बूढ़े सभी मरने छूटेंगे, तब की वेट कर रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ जल्दी से जल्द से इनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये दर्द है, ये तकलीफ है, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, मुद्दा वही है, बिजली और पानी। यहाँ की जो हालत आप देख रहे हैं, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उसे देखकर कम से कम अंदाजा लगाया जा सकता है, इस दर्द और तकलीफ को समझा जा सकता है कि वाकई में बिजली और पानी के बिना लोग किस कदर परेशान हैं। और इनका दर्द इनके बातों से, इनके शब्दों से निकलकर सामने साफ आ रहा है। दिल्ली में अगर कहा जाए कि गर्मियों की शुरुआत अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन पानी आना बंद हो चुका है कई इलाकों में। हकीकत से रूबरू होना बहुत जरूरी है। रजत के पास चलते हैं और आइए देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अभी गर्मियां अपने प्रकोप पर भी नहीं आई हैं, लेकिन पानी की किल्लत यहाँ कितनी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। गुलशन चौक पर हम खड़े हैं आनंद पर्वत के, और यहाँ देखिए आप, लोगों ने जो अपने गैलन्स हैं उन्हें चेन में बांध के रखा हुआ है। इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पानी की कितनी परेशानी है, क्योंकि व्यवस्था कोई नहीं है। टैंकर यहाँ आता है और टैंकर से ये पानी भरा जाता है, और उसके बाद इसके चोरी होने का भी खतरा है शायद, तभी ये चेन से बांधकर यहाँ पर रखा गया। और सुबह से इंतजार के बाद अब टैंकर आया तो लोग अपने अपने गैलन में पानी भर रहे हैं। लेकिन असल में क्या यही वो रास्ता है जिससे दिल्ली की प्यास बुझेगी? वर्ल्ड क्लास सिटी होने का दावा, 20,000 लीटर फ्री पानी देने का दावा सरकारें करती हैं, लेकिन असलियत हम आपको दिखाएं तो अभी भी जस की तस है। कितनी ही सरकारें आ गई चली गई, लेकिन पानी की शायद यही व्यवस्था हमेशा से है। हमेशा से है बाबू, हम लोगों को तो डोया भी नहीं जाता, अब तो पैर भी टूट गया, परेशान होते हैं हमारे बुजुर्ग आदमी, क्या करें। अब ऐसे में क्या रास्ता कोई निकलता दिख रहा है इसका? अब रास्ता तो कहा गया था कि पानी मुफ्त दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। बाकी अब यही टैंकर का ही सहारा है। अभी तो बोरिंग तो कहीं लग नहीं रही है, ना कहीं अभी टोटी लग रही है। कितने दिन में टैंकर आता है? टैंकर हमारा हफ्ते में आता है। बताइए। 1 हफ्ता में 1.5 हफ्ता हम आते तो बताओ हम क्या करें फिर पानी। हम पैसा वो उठाते ना है, गए ना उठाते। इनको देख के आपको लग रहा होगा कि अगर पानी की इतनी बड़ी टंकी इन्हें उठानी पड़ती है तो वाकई में कितनी सोचनीय स्थिति में है देश की राजधानी। ये बताइए, क्या कितने दिन इस्तेमाल करते हैं इस पानी? हफ्ते दिन हम लोग इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसमें कीड़ा हो चाहे जो है, इसी को पीना है, इसी को खाना है हम लोग। टैंकर मंगाते हैं तो क्या आता नहीं है रोज अगर फोन करते? नहीं, रोज आता ही नहीं, हफ्ते में एक ही बार आता है, चाहे उसमें कीड़े पड़े या जो मर्जी हो। चुनाव से पहले क्या क्या कहा गया था? चुनाव से पहले तो ये कह रहे थे कि भाई 700 लीटर पर डे मिलेगा, ये सब सीवर खुदेगा, रोड बनेंगे। यहाँ आप इसकी हालत देखिए क्या हालत। क्या 700 लीटर में 700 लीटर मिला अभी तक किसी को? नहीं मिला जी, नहीं मिला। पानी के लिए बहुत हम लोग परेशान हैं। बीडी वाले अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए, फिर वो चालान और काट कर जाते हैं, जबकि हमने उनको बोला है कि हफ्ते में एक ही बार पानी आता है और हम इसी पानी को हमें यूज करना होता है, चलाना होता है। लेकिन जब भी देखते हैं वो चेक करके जाएंगे, दवाई तो डालेंगे, साथ में चालान भी काट जाएंगे। कि अभी महीना अप्रैल का है, इसके बाद मई और जून सामने है, गर्मी अपने प्रकोप पे होगी, और उस समय अगर ये हालत रही तो यहाँ लोगों के जीने तक की मुश्किल हो जाएगी। और इसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो शायद यहाँ पर जो कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, वो युद्ध यहाँ जल्द ही दिखाई दे जाएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। और कल चलेंगे दिल्ली, जोधपुर और औरंगाबाद। बिजली पानी की मार कहां हो सरकार? आप देखते रहिए आज।